संभव है। आज की इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि वो दहेज क्या होता है ना, उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल से जानेंगे कि आखिर दहेज क्या होता है। कभी कभार होता है कि एक लड़की पक्ष से लड़के पक्ष को कुछ उपहार में दिया जाता है ना, वो हो गया कुछ रुपया हो गया, कैश में हो गया, ठीक ना। उसके बाद कुछ जेवर हो गया, जेवर में सोना चांदी जो भी होता है, कुछ उसमें गाड़ी भी होता है, 4 व्हीलर हो गया ना, 2 व्हीलर 4 व्हीलर दोनों आता है, ठीक ना। तो वो लड़की के पिताजी पर, उनके पेरेंट्स पर डिपेंड करता है कि अगर वो अच्छा लड़का खोज रहा, अच्छा लड़का का मतलब क्या, एक सक्सेसफुल लड़का ना, मतलब जो अच्छा खासा कमा रहा है, कहीं भी किसी भी प्रकार से उसके डॉटर को, उसके बेटी को कोई भी तकलीफ नहीं होने देगा, या फिर कोई भी किसी भी चीज की कमी नहीं होने देगा, ठीक ना। तो उसके उपलक्ष्य में, उसके सफलता के उपलक्ष्य में, उसके कमाने के उपलक्ष्य में उसे कुछ अपना उपहार में उनको देते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि लड़की के पक्ष से ही लड़के को पक्ष को क्यों दहेज दिया जाता है। ये भी तो सोचने वाले, हो सकता है कि लड़के ही उस लड़की को क्या दे, दहेज के रूप में कुछ दे, कि नहीं आप ना क्या कीजिए, मेरे घर रहिए, मेरे साथ में रहिए एक लाइफ पार्टनर बन के, और साथ ही हम ही आप लोगों को, आपके पेरेंट्स को कुछ देंगे। इससे एक ही बात स्पष्ट रूप से होता है कि जब इस दुनिया में ना, जब हमारे समाज में लड़की का डिमांड बढ़ेगा, हाँ, डिमांड कब बढ़ेगा, जब उसका जनसंख्या कम होगा, या फिर ज्यादा काबिल हो जाएंगे, ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे लड़कियां, तो उनका डिमांड बढ़ेगा, ठीक ना। लेकिन ऐसा बात है नहीं, हाँ थोड़ा बहुत है, लेकिन दिक्कत यह है कि कोई भी पेरेंट्स ना अपना घर में अपना बेटी को कब तक 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 होते होते ना उसको अपना घर से विदा कर देता, किसी दूसरे घर में शिफ्ट कर देता। इसके पीछे भी बहुत बड़ा वजह है। वजह यही है कि कुछ हो जाता, या फिर उसके इज्जत पर पड़ जाता, या फिर वो कुछ गड़बड़ी कर देता, या फिर उसी को कोई कुछ गड़बड़ कर देता, तो सोचता है चलो इससे अच्छा होगा कि इसका भी इज्जत बच जाए और मेरे घर का भी इज्जत बच जाए, इसको किसी और घर के शिफ्ट कर देते, किसी के हाथ लगा देते, और ये अपना बेचारी अपना लाइफ पार्टनर के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करेगा। लेकिन मुद्दा ये बात है, और मुद्दा यही है कि दहेज के कारण यदि कोई लड़की ना ससुराल में सुसाइड करती है, या फिर उस घर से भाग जाती है, इसका बड़ी वजह क्या है? क्या दहेज है? हो सकता है दहेज है, या फिर उसका कहीं और सेटिंग है, या फिर कुछ उस तरह का उसका मेंटलिटी गड़बड़ है शुरुआती दौर से ही, कि उसको जोर जबरदस्ती के बल पे उसको शादी करा दिया गया और किसी दूसरे के घर भेज दिया गया, और वो बेचारी कुछ दिन वहां रहने के बावजूद फिर भी जहां से शिफ्ट थी ना, फिर वहीं पहुंच गई, मतलब वो भाग गई। क्यों भागी? क्या उसको हर एक सुविधा नहीं दिया जाता था उसके ससुराल में? दिया जाता था, लेकिन उसका जो गलत आदत लग चुका था ना किसी और के साथ, उसको पूरा करने के लिए और अपना इच्छा पूरा करने के लिए, उस सुख को ना, और उस एक अच्छे लाइफ पार्टनर को जो जिंदगी में कभी भी उसका हाथ नहीं छोड़ सकता, उसको छोड़ के कहां चली गई? भाग गई। जो बेचारे जब उसका शादी हो रहा था तो उसको ले जाना चाहिए, उस वक्त नहीं ले गया, लेकिन उसके शादी होने के बावजूद उसका भी इज्जत गया, उस लड़के का इज्जत गया, मतलब उसके हस्बैंड का भी इज्जत गया, प्लस में इसके उसके घर का, प्लस में इसके घर का भी इज्जत गया। उसके बावजूद भाग जाना बहुत ही बेकार बात है, घटिया बात है ना। इस तरह का हिम्मत लड़कियों को नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि एक लड़की जब उसका शादी हो जाता है तो वो क्या करता है, ससुराल में रहती है, जब किसी चीज का दिक्कत नहीं है तो फिर वो उल्टा पुल्टा करेगी क्यों ना। जब उसको उस घर में तकलीफ दिया जाएगा, परेशान कर दिया जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, हर एक चीज का सुविधा जो उसको मिलना चाहिए ना ससुराल से, अगर उसको नहीं मिल रहा, उसके हस्बैंड से जो इच्छा पूर्ति होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, तो मुद्दा बनता आखिर वो उस घर में रहेगी क्यों? नहीं रहेगी तो अपना पापा को बोलेगी ना, डिवोर्स करवा लेगी। लेकिन ऐसा बात नहीं है, कमजोर होती है वो लड़कियां, शुद्ध सपाट होती है तो क्या कर लेती, आत्महत्या कर लेती है। कभी पंखे से लटक जाए। घर में क्या होता है, जब जो पेरेंट्स अपना हस्बैंड को घर से बाहर नहीं जाने देता है तो उसके पास सुसाइड करने का एक ही हथियार है, घर के छत से पंखे में लटक जाना। यह गलत बात है। अब सोचने वाली ये बात है, हम बोले हैं वो कमजोर होती है जो सुसाइड कर लेती, उसको लगता है कि पूरा दुनिया मेरे खिलाफ है, मेरा हस्बैंड, मेरा घर, मेरा ससुराल, अब मैं मुझे जो चाहिए वो कुछ मिल ही नहीं रहा, तो हम इस दुनिया में रह के करेंगे क्या, मेरा जिंदगी सीमित हो चुका है।
पर बाबू ऐसा बात नहीं है, आप में वो हिम्मत है ना, तभी तो आप सुसाइड कर रहे हैं। हम तो देखते हैं कोई इंसान खुद को तकलीफ देने से इतना कतराता है, इतना डरता है कि वो खुद को हानि तक नहीं पहुंचा देता, नहीं पहुंचा पाता है। लेकिन खुद को मार देना, खत्म कर देना, इस दुनियादारी से पूरा एकदम निपट जाना, क्या इसमें हिम्मत नहीं है? ढेर सारा हिम्मत है बाबू। तो इस तरह से आप लोगों को समझना पड़ेगा। इन लड़कियों को आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है ना, किसी भी परिस्थिति में ससुराल से ना भागना है और ना ससुराल में सुसाइड करना है। ये बहुत गलत बात है। हाँ, कभी कभार होता है ना, कोई दहेज के कारण, चंद रुपये के कारण एक लड़की अपना ससुराल में सुसाइड कर लेती है, तो क्या मतलब उस परिवार, उसके हस्बैंड को सिर्फ और सिर्फ रुपया चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। रुपया मिला तो हाँ उसके लड़की को सुख देगा, नहीं तो क्या करेगा, तकलीफ देगा, बार बार टॉर्चर करेगा, ढेर सारा गाली गलौज करेगा, उसको गाली देगा, उसके माँ बाप को गाली देगा, हमेशा ताना सुनाते रहेगा। तो इस तरह से अपने आप, जब आप मजबूत होते हैं ना, तभी आप सुसाइड करते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमसे कुछ नहीं होने वाला। अरे बाबू, आपसे ये होने वाला था, इतना बड़ा काम, जो खुद को आप इस दुनिया से अलग कर देते हैं, मतलब खुद सुसाइड कर लेते हैं। इस बात को समझ में आता है ना आप लोगों को? क्यों करते हैं? आप में वो हिम्मत है तो उस हिम्मत को हम बोलेंगे, उस हिम्मत को ना आप अपना समस्या को दूर करने में लगाइए, समस्या को सोल्यूशन करने में लगाइए। उन व्यक्तियों से लड़िए ना जो आपके खिलाफ है, जो आपके बातों को दबा देता है, आपसे लड़ता है, गाली गलौज करता है, चाहे वो कोई भी हो सकता है, आपके सास ससुर हस्बैंड कोई भी हो सकता है, उनको जवाब दीजिए ना। अगर एक बार हाथ उठाता है, उसको डिक्लेयर बोल दीजिए कि नहीं, दोबारा ऐसा होना नहीं चाहिए, नहीं तो हम भी उठा सकते हैं। सीधी सी बात है बाबू, सबका आत्मसम्मान होता है, आपका भी आत्मसम्मान है ना, उनका भी है। तो ऐसा थोड़ा है कि मतलब कहा जाता है पति परमेश्वर होता है, अगर पति का व्यवहार परमेश्वर जैसा नहीं हो तो पति परमेश्वर थोड़े होगा ना। बार बार आएगा, आपको टॉर्चर करेगा, गाली गलौज करेगा, ताना सुनाएगा कि इतना रुपया नहीं दिया, ये नहीं दिया, हम दहेज में मांगे थे आपके पिताजी से, आपके माँ जी से, तो नहीं दिया तो हम तुमको टॉर्चर करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको समझाना पड़ेगा। एक अच्छा हस्बैंड ना, जो मिलता है ना, एक उपहार समझ के रख लेता, और सब चीज भूल भाल के ना, अपना मम्मी पापा को भी अपना मम्मी पापा पेरेंट्स मानते हैं, आपके मम्मी पापा को भी अपना अच्छा पेरेंट्स मानते हैं, और उसके बाद उनको सुख से रखा करते। कहा कि कोई एक पेरेंट जो ना अपना बेटी का किसी के हाथ धराता तो एक उम्मीद से ना, वो उम्मीद तोड़ना नहीं है बाबू। कहा कि कल के डेट में अगर आप अपना बीवी के साथ ऐसा करते हैं तो कल के डेट में आपके बच्चा होगा ना बाबू, तो वो भी अपना बीवी के साथ ऐसा ही करेगा। तो कुल मिलाकर ना पूरा कला हो जाएगा, पूरा कलेश हो जाएगा इस घर में। किसी भी परिस्थिति में एक दहेज के कारण, छोटी छोटी बातों के कारण उन हस्बैंड से भी बोलते हैं और उन लड़कियों से, उन वाइफों से भी बोलते हैं जिनका शादी हो चुका है, जो जोड़ा में है ना, आपस में लड़ा मत कीजिए, प्रेम से रहिए, समस्या को दोनों मिलकर सुलझाइए, एक दूसरे को टाइम दीजिए। सबसे बड़ी बात है, टाइम एक दूसरे को नहीं दे पाता। जहां पर टाइम देना चाहिए वहां पे टाइम देते नहीं, जहां पे टाइम नहीं देना चाहिए वहां पर टाइम देते रहते। ऑफिस में किसी कलीग के साथ लगे रहते हैं घंटों, वहां पे काम करना चाहिए। उनसे बात करने मजा आता और बीवी से बात करने मजा नहीं आता। क्यों नहीं मजा आता है? आना चाहिए। आप उसको लाए हैं, आपका लाइफ पार्टनर है, जिंदगी भर है, रखे हैं ना। उनके मम्मी पापा से आप प्रॉमिस किए हैं कि नहीं, आपकी बेटी को हमेशा खुश रखेंगे, खुद से ज्यादा चाहेंगे, खुद से ज्यादा प्रेम करेंगे, तो कीजिए ना। क्या हो जाता है? तो आप बोलिएगा बार बार उनका चेहरा देखने से हमको गुस्सा उठता है, और उस वक्त गुस्सा नहीं उठता था और आप गुस्सा उठ रहा ना, मतलब शुरुआती दौर में आप भी अपना बेस्ट दिखा रहे थे उनको और वो भी अपना बेस्ट दिखा रहे थे, और जब असली औकात पे आया दोनों तो बस लड़ाई झगड़ा हो गया, गाली गलौज हो गया, मरम पीटी हो गया। इस तरह से नहीं होना चाहिए बाबू ना। अगर लड़की काबिल हो जाती है, पढ़ लिख के कुछ अच्छा पद पे आ जाती है, तो बाबू लड़के पक्ष को ही उनको दहेज देना पड़ेगा कि नहीं, आप आइए, आप काबिल है, होशियार है, इससे आपका भी मान सम्मान बढ़ेगा। लेकिन मान सम्मान उसी वक्त खो देते हैं जब आप दहेज के रूप में एकदम ताना बाना करते हैं। तो लड़कियों के लिए दो खास सजेशन है ना। जिस घर से आपको दहेज के लिए थोड़ा सा भी परेशानी हो, ना माने, जो हस्बैंड बनने वाला हो, वो अगर पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं कि नहीं हमको इतना चाहिए,
मतलब समझिए, देर सवेर उनके घर में कलेश होगा ही होगा, उनको परेशानी होगा ही होगा कहीं ना कहीं, कि वो बात हमेशा दिमाग में बैठ जाएगा कि नहीं वो इतना नहीं दिया था, वो उतना नहीं दिया। अरे छोड़िए ना, जो हो गया सो हो गया, आगे पूरा का पूरा लाइफ बचा है, उस लाइफ को डिजाइन कीजिए, अच्छा कीजिए, एक कैनवास की तरह कुछ इस तरह का कलर भरिए तो कैनवास अच्छा लगेगा दिखने में। मतलब जिंदगी रूपी कैनवास को कलरफुल बनाइए। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, आप लोग पढ़ लिख के कुछ इस तरह से कर लीजिए, इस तरह से काबिल हो जाइए ना कि भले आप जिंदगी में कोई पद हासिल करें या ना करें, लेकिन आपका रिलेशन अच्छा होना चाहिए, आपका रिलेशन अच्छा हो जाए। हम ये भी बार बार बोलते हैं, पहले आप गलती मत कीजिए, लेकिन दोबारा कोई गलती कर रहा है आपके साथ तो उसको छोड़िए भी मत, क्या कि आपको पता है ना, और ये दुनिया का नियम है, अगर एक बार सहते तो आपको बार बार सहना पड़ेगा, क्या कि उसको पता चल जाता है ये तो हमको कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं करेगा? छोड़ देने का मतलब ये होता है कि वो कमजोर थोड़े है, कमजोर नहीं है वो। छोड़ देने का मतलब वो सोच रहा है कि हम दोनों का रिलेशन अच्छा हो, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अच्छा हो, इसलिए वो सह जाती है। और आप क्या करते हैं? सोचते हैं क्या करेगा, हमको कमजोर है, इसको मारो पीटो गाली गलौज करो, कुछ नहीं करेगा। ऐसा बात नहीं है बाबू, आप लोगों को भी समझना पड़ेगा। कोई साथी या मतलब रिलेशन अच्छा होना चाहिए, तो दोबारा आप उस तरह का रिएक्ट मत कीजिए। अपने बीबी को अपने घर में मारना पीटना गाली गलौज करना मर्दानगी थोड़े है, नहीं है मर्दानगी। उनको प्रेम से रखना ना, ये मर्दानगी हुआ। उनको खुश रखना ये मर्दानगी, उनका हर एक जरूरत पूरा करना ये मर्दानगी हुआ। और किसी को आप तकलीफ दे रहे हैं, आप सोच रहे हैं हम बाहुबली हैं, हम मजबूत हैं। अरे मजबूत थोड़े हैं, आप कायर हैं। जो मन से शरीर से दोनों से कमजोर है उनको आप तकलीफ दे रहे हैं, तो ये तो घटिया बात है ना। एक तो वो परेशान है और आप वो प्लस में उसको परेशान कर रहे हैं, तो क्या करेगा? उसके पास क्या करेगा? कमजोर है, खुद समझ रहे हैं, बार बार एक ही बात को बोलिएगा दिमाग में बैठ जाएगा, सुसाइड कर लेगा। और सुसाइड करेगा तो उस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा उन लड़कियों को कि हम सुसाइड कर रहे हैं, मतलब हमारे में इतना हिम्मत है, हम कुछ कर सकते हैं। ये नहीं कि बस हो गया जिंदगी ही खत्म कर लिए। अगर किसी के कहने से कुछ आदि हो जाए तो बाबू तो बहुत बात है। वैसे भी ये कल युग है, कितना कसम खाने से कुछ होता है? कुछ भी नहीं होता। बस संबंध को प्रगाढ़ ना, सुदृढ़ और मजबूत बनाने के लिए ना कसमें वादे निभाने पड़ते हैं और खाने पड़ते हैं। बस जिस तरह से चल रहा है उसको और मजबूत कर लीजिए। जब भी इस तरह का बात आए घर में ना, तो क्या करना है ना, यदि बात बढ़ने वाला है, बनने वाला है, तो आप खुद ही उन लड़कों से बात कीजिए जो हस्बैंड बनने वाला है। तो क्या कीजिएगा? उसको मनाइए, देखिए आप में कितना हिम्मत है, कितना नॉलेज है, कितना बुद्धि है, उसको मनाइए तो, और देखिए वो आपसे कितना प्रेम करता है। प्रेम करेगा सब चीज भूल जाएगा। वैसे भी कहा जाता है जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी ना। तो बाबू जब आप मान ही गए, मना ही लिए उनको, तो फिर उनके पिताजी और माताजी के कहने से जो आप दहेज ले रहे हैं उसमें थोड़े बढ़ोतरी हो, उसमें तो और छूट हो जाएगा खुशी खुशी। अरे बाबू एक अपना दिल का धड़कन दे रही है ना, एक पेरेंट्स अपना जिगर का टुकड़ा दे रहा है आपको, और ऊपर से आप रुपया ले रहे हैं, लग रहा है ठेका ले रहे हैं ना। आप अपना भी जिम्मेवारी समझिए, उनका भी जिम्मेवारी समझिए ना, और खुशी खुशी रहिए आप दोनों। इसमें ना तो भागना है ना ही सुसाइड करना है। मस्त रहिए, मन मस्त रहिए। और क्या चाहिए जिंदगी से कि आप जिस किसी के साथ भी रहे ना खुश रहे, बस।